अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे वो हम आज टेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास जो टॉपिक आज हमने लिख किया है वो शाह अब्दुल लतीफ़ उठाए। जहाँ तक हमारे पास खत्म हुई फिजिकल, तो ऑनलाइन में हम आज स्टार्ट करते हैं शाह अब्दुल लतीफ़। तो देखिएगा बेटा स्क्रीन पर, उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़ेंगे ताकि इसके एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर वो हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो शाह अब्दुल लतीफ़ टॉपिक है हमारा आज। शाह अब्दुल लतीफ़ से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट लेक्चर है इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम जो है दरअसल वो एक मजहब है, वो एक मजहब पीस अमन सुकून का कहवार है। और गॉड सेंट द प्रॉफिट एज अ ब्लेसिंग टू मैनकाइंड। और अल्लाह ने हमारे पैगंबरों को भेजा और पैगंबर को भेजा एज अ ब्लेसिंग टू मैनकाइंड कि वो किसकी किसकी रहनुमाई कर सके, इंसानों की रहनुमाई कर सके। अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई के लिए, उनके काइंडनेस के लिए किसको भेजा? पैगंबरों को भेजा। हर एक पैगंबर को भेजा उसकी कौम के साथ, ताकि उसकी गाइडलाइन मुकम्मल हो सके, उसको सही तरीके से गाइड कर सके, किस तरह के कैरेक्टर हो, किस तरह से उससे बातचीत करनी हो, किस तरह से उससे रहनुमाई हो, उस तरह के लिए हर पैगंबर को भेजा। He won from people's heart by his kind nature and gentleman, ताकि वो लोगों के दिलों को जी सके अपने हमदर्दी से और अपने अच्छे रास्ते और अच्छे इखलाक के साथ। अच्छे काम, जेंटलनेस का मतलब अच्छे किरदार से, मतलब जेंटलमैन का मतलब अच्छे रास्ते से, मतलब अच्छे अच्छे काम करके, अच्छे रास्ते दिखाकर और हमदर्दी करके लोगों का दिल जीत सके। इस तरह यही चीज हम अपने तमाम चीजें हम अपने पैगंबरों से ही सीखते हैं, अपने पैगंबर से सीखते हैं, ताकि हम उस तरह से अपनी जिंदगी को सर्वाइव कर सकें और अल्लाह के रास्ते पर चल सकें। His noble example was followed by many of his followers। इस तरह के अच्छे और नेक किरदार और एग्जाम्पल जो है कई लोगों ने फॉलो किए। जैसे कहा कि इस नॉबल एग्जाम्पल, हमारे नबी के जितने भी या जितने भी पैगंबर उनके अच्छे एग्जाम्पल जो मिसाल है was followed, उसको फॉलो किया गया by many of his followers। उसके मानने वाले फॉलोअर्स कहते हैं सहाबा कराम। देखिएगा बेटा एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, राइट? तो फॉलोअर्स, मानने वाले, चाहने वाले सहाबा कराम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन ऑल एजेस, हर दौर में हर पैगंबर के मानने वाले मिले, सहाबा कराम मिले ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इट वाज थ्रू द एफर्ट्स ऑफ दिस सेंटली मैन। सेंटली मैन मतलब सेंट कहते हैं बुजुर्ग को, सेंट मतलब जो बुजुर्गान दीन वगैरह। तो का इट वाज थ्रू द एफर्ट्स, एफर्ट मतलब कोशिश ऑफ द सेंटली मैन दैट इस्लाम स्प्रेड फार एंड वाइड। इन तमाम तर कोशिशों की वजह कर इस्लाम जो है पूरी दुनिया में फैल। इट वाज थ्रू द एफर्ट, एफर्ट कहते हैं कोशिश को, थ्रू मतलब के जरिए। That is not far and wide। far and wide का मतलब हो गया दूर दराज। मीनिंग के साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपकी वोकैबुलरी एनहांस हो सके, वोकैबुलरी को नोट कर सके। इस तमाम तर कोशिशों की वजह से इस्लाम दूर दराज कोने कोने तक फैल चुका है। These saintly men, इस तरह के नेक, अच्छे और बुजुर्गान दीन की वजह कर that Islam spread far and wide। These holy men were, holy men का मतलब नेक इंसान, were extremely successful in bringing non-Muslims to the fold of Islam। इस तरह के नेक किरदार, नेक अखलाक या अपने नेक सोच की वजह कर या अच्छे अच्छे एग्जाम्पल की वजह कर जो फॉलो किए गए, जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग नॉन मुस्लिम टू द फोल्ड ऑफ इस्लाम। इस तरह से कामयाबी मिली मुसलमानों को कि वो कामयाब हुए, नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बनाया और नॉन मुस्लिम को इस्लाम की तरफ राग़िब किया। आज दुनिया में तमाम तर मुसलमान लगे पड़े हैं इस्लाम को फैलावा, इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए और इस्लाम को आगे से आगे पहुंचाने के लिए। तो ये दूसरा जैसे तबलीग का नाम भी है, जमात बेस्ड तबलीग के स्पीच करते हैं। तो बहुत जगह पर इस्लाम को फैलाने की कोशिश में लगे हैं लोग। और यही वजह आज पूरी दुनिया में इस्लाम मजहब को जानते हैं, मुस्लिम को जानते, मुसलमानों को जानते हैं मुसलमान कौन है, कहाँ से आए, क्या करते हैं। तो इस्लाम आज पूरी दुनिया में है और इसको जरा सा भी हम अपनी किताब से हटेंगे या गलत काम करेंगे तो ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर दाग लग जाता है। कोई भी गलत काम करेंगे तो एक शख्स अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझ पर नहीं, तमाम मुसलमानों पर एक ऐब लग जाता है। इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, अगर हम अपने मुल्क में देखें, अपने मुल्क में देखें हर एक हिस्से पर, दीज आर द शराइन ऑफ सच अ सेंट इन लाहौर, आर द शराइन ऑफ दाता गंजबख्श एंड मियां मीर साहब। इन पाक पढ़ते हैं लेकिन दाता बाबा फरीद इन मुल्तान इज द शराइन ऑफ द गौस बाबा साहब। तो इस तरह देखा अगर मुल्क हम अपने मुल्क की एग्जाम्पल लें तो इन तमाम तर बुजुर्गों के जो मज़ार है वो चारों ओर फैले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि
These are the Sharain. Sharain के अंदर मकबरे मजार, such a set, पर set का मतलब बुजुर्गों। तो कहा कि दुनिया के हमारे मुल्क के तमाम तर हिस्सों पर इन तमाम तर बुजुर्गों के मजार पाए जाते हैं, जैसे कि मजार है इन लाहौर, अगर लाहौर की बात करें और द शाराइन ऑफ दाता गंज बख्श, किसके मजार पाए जाते हैं? दाता गंज एंड मियां मुल्क साहब के मजार पाए जाते हैं। पिक्चर में भी देख सकते हैं, मैंने पिक्चर भी ऐड करें उनके साथ साथ। इन पाटपटन, अगर पाटपटन में बात करें तो लीव्ड एंड डाइड बाबा फरीद, तो पाटपटन में ये रहते भी थे और वहीं पर इस दुनिया से रुखसत भी हुए, जिनका नाम क्या है? बाबा फरीद गंज बख्श। इन मुल्तान इज द शाराइन ऑफ गौस बावन हक, और मुल्तान में जो आज मकबरा मजार है वो गौस बावन हक का है। गौस बाग के अभी हमने ग्यारह शरीफ भी बनाएंगे कल परसों, तो ये वो मजार की बात। और आगे चलते हैं तो अगर पेशावर में देखें तो देखिए आप पिक्चर में देखें कैसे मजार है। You know, Quetta and countless other towns, cities, they are the tops of these men of God. अगर हम पेशावर की बात करें और कोयटा की बात, पेशावर और कोयटा, तो countless बेतहाशा अगर कहें कस्बे, गांव और शहरों में ऐसे मकबरे और मजार पाए जाते हैं। These are the tops of these men of God. ये वो मजार है, वो मकबरे है जो अल्लाह के राह पर चलने वाले जो लोग थे नेक, उनके मजार बनाए गए। And these are the tombs of two great saints. अगर हम किस्म में बात करें तो दो अजीम हस्तियों के मजार है, शाह अब्दुल लतीफ एंड कलंदर लाल शहबाज। किसके मजार है? शाह अब्दुल लतीफ के मजार है सिंध में एंड कलंदर लाल शहबाज पर और लाल शहबाज पर। अगर अब्दुल्ला शहबाजी के मजार में जा देखो तो कैरेक्टर में वहां पर भी मजार है। तो आप ऐसे देख कि अल्लाह के नेक बंदे होते कैसे हैं, जो अल्लाह के रास्ते में चलते हैं, नेक अमल करते हैं, नेक किरदार अदा करते हैं। आप तो जैसे कि नाम के ही मुसलमान हैं, किरदार जीरो। तो अल्लाह के जो नेक बनते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं प्रॉफिट कहाँ से आना है, लॉस कैसे हो जाएगा तो हमें क्या करना है, परेशानी है तो क्या करना है। तो हम ज्यादातर हम डाइवर्ट होते हैं गलत चीजों पर। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और सब चीज अल्लाह पर छोड़ देते हैं। तो इस तरह के जो रास्ते पर चलने वाले जो लोग होते हैं उन्हें अल्लाह के नेक बंदे कहा जाता है। तो जितने भी मसाइल है तो अल्लाह के इस दामन को नहीं छोड़ना होता है। तो कहा कि द ग्रेट सेंट शाह अब्दुल लतीफ, आज हमारा जो टॉपिक है उन तमाम बुजुर्गों में से, तमाम अल्लाह के मानने वालों में से एक एग्जाम्पल सेट किया है किताब में, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उनका नाम है शाह अब्दुल लतीफ। अगर जो चीज मैं पढ़ाऊं तो उसे अंडरलाइन भी कर लेंगे और अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे, ताकि ऐसा क्या होगा कि आप जब आप एमसीक्यू सॉल्व करें तो मेरे प्यारे बच्चे को आपके लिए आसान हो सके। तो आइए चलते हैं और हम देखते हैं, और इसमें देखने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप कौन कौन से टॉपिक, और आपके नोट्स में भी सारी चीजें गिवन होंगे ना, तो उसे कोशिश करिएगा मेरे बच्चे कि उसे नोट कर सकें। The great Saint Shah Abdul Latif was loving called लाल लतीफ। बताया गया है कि शाह अब्दुल लतीफ को प्यार से लाल लतीफ भी कहा जाता है। By his devotees, devotees कहते हैं मानने वाले, चाहने वाले। मेरे साथ साथ लिखिएगा बेटा, ठीक हो गया? आगे चलें। Was born in 1102, ये जो पैदा हुए 1102, ये हिजरा है, ईस्वी नहीं है। 1102 हिजरी में ये पैदा हुआ है। In a small village called हाला हवेली, जिस जगह को पैदा हुए, एक छोटे से गांव में पैदा हुए, उस गांव का नाम था हाला हवेली। देखिएगा बेटा, हाला हवेली, ये एमसीक्यूज के लिए और जिस जगह पर वो पैदा हुए उस जगह का नाम क्या था? हाला हवेली। The good Mughal Empire Aurangzeb then ruled the country, और उस वक्त जो दौर था बेसिकली वो एक बादशाहों का दौर था। तो एक बादशाह थे जिनका नाम था औरंगजेब। लिखिएगा ये भी, औरंगजेब एक बादशाह थे जहां पर उनकी हुक्मरानी, देन रूल द कंट्री, उस वक्त हुक्मरानी औरंगजेब की जो पूरे मुल्क में हुक्मरानी थी। तो तीन एमसीक्यूज यहां पर हो गए। एक एमसीक्यूज क्या हो गया हमारे पास, जिसे प्यार से लाल लतीफ कहा जाता था, उनके चाहने वाले कहते थे। एक शाह अब्दुल लतीफ को प्यार से क्या कहते हैं? लाल लतीफ। दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास, ये जो शाह अब्दुल लतीफ वाज बोर्न डेड हियर 1102 और हिजरा है। और तीसरे एमसीक्यूज हमारे पास क्या है? हमारे पास जिस गांव में वो पैदा हुआ उस गांव का नाम था हाला हवेली। अगर ये भी दिखना चाहोगे कि उस वक्त दौर क्या, कौन से बादशाह का था, तो वो बादशाह का नाम था औरंगजेब। तो इस तरह से 4 और इस तरह से 3। अगर ऊपर अगर हम देखें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से शहर में कौन कौन से बुजुर्ग पैदा हुए और वहां पर अल्लाह को प्यार हो गए, कहां किनके मजार थे। ये क्वेश्चन आते हैं।
अगर स्क्रीन को थोड़ा सा बैक करके आपको दिखाएं तो बैक करके आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, जहां पर हमें ये नजर आएगा कि भाई कौन से, जैसे कि ऊपर अगर लिखा है पेशावर में बहुत सारे बुजुर्ग हैं, और सिंध में अगर बात करें तो सिंध में बताया गया कि शाह अब्दुल लतीफ और कलंदर लाल शहबाज कलंदर। तो इस तरह से इससे पीछे भी हम देखेंगे, आपका स्क्रीन को मैंने पीछे किया, जहां पर हमें ये पता होगा कि लाहौर में जो है वो कौन से बुजुर्ग के मजार थे। तो आप बताओ कि लाहौर में जो मजार थे दाता गंजबख्श और मियां साहब के थे। और पाकपटन में बात करें तो बाबा फरीद के मजार थे। अगर मुल्तान में बात करें तो गौस बावरहाल के, और इसी तरह पेशावर है, कोयटा है। तो बेटा ये जरूर याद रखिएगा कि कौन से शहर में कौन से बुजुर्ग के मजार थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन एक पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको सही से पढ़िएगा, ये आपके एक सवाल यहाँ से बनते हैं। और दूसरा एमसीक्यूज को भी जरा फॉलो करिएगा, ताकि एमसीक्यूज को भी हम नोट करेंगे, ताकि आपके पेपर में आसानी से आ जाए। जैसे कि आपसे ये पूछा गया शाह अब्दुल लतीफ वाज बोर्न दैट ईयर, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि शाह अब्दुल लतीफ कौन से ईयर में पैदा हुआ है। और ये भी पता होना चाहिए कि शाह अब्दुल लतीफ वाज बोर्न इन अ डैश विलेज, द नेम ऑफ द विलेज डैश। तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए इस गांव का नाम क्या है, उस हवेली का नाम, तो ये भी आपको पता चाहिए। तो आगे चलते हैं, आप अगर नोट कर रहे हो तो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो शाह अब्दुल लतीफ इंसेस्टर माइग्रेट टू सिंध ड्यूरिंग द डे ऑफ टैबरनेकल, मतलब मुसीबत वक्त की परेशानी के दौरान। देखिएगा मैंने, ठीक है आगे चले। तो इंसेस्टर कहते हैं अबावजात, ये भी मेरी चीज है। माइग्रेट का मतलब होता है हिजरत करना, ये तीन कैटेगरी है यहाँ पे। तो शाह अब्दुल लतीफ इंसेस्टर, अब्दुल लतीफ के जो अबाव अजदाद थे माइग्रेटेड टू सिंध, वो कहां पर, सिंध मुंतकिल हो गए ड्यूरिंग द डेज ऑफ टैबरनेकल, जब बहुत सारी परेशानी मुसीबतें शाह अब्दुल लतीफ की फैमिली में गुजरी। तो ये इनके अबाव अजदाद वो शिफ्ट हो गए, कहां शिफ्ट हो गए, वो माइग्रेट कर गए सिंध की तरफ। दे हैड कम फ्रॉम हिजरत, इसको कहा जाता है हिजरत। तो एक जगह से दूसरी जगह आप माइग्रेट, जैसे आपने पढ़ा था द लास्ट वन ऑफ द हॉली प्रॉफिट, तो वहां पर आप सल्लल्लाहु जो है मक्का से मदीना हिजरत कर जाते हैं। तो वो भी आपने एक चैप्टर में पढ़ा था, जो हिजरत के नाम और हिजरी वहीं से स्टार्ट हुआ। तो ये भी दे हैड कम फ्रॉम हिजरत, तो वहां से हिजरत करके आए। सिंध वाज द सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड शाह अब्दुल लतीफ himself liked it so much that they decided to make it their home। जब वो सिंध तशरीफ लेकर आए शाह अब्दुल लतीफ और उनके अबावजाद, तो वो एक सेंटर, सिंध जो है सेंटर था मुसलमानों के लिए। और सेंटर किस नाम पर, किस जगह का क्यों कहा गया, क्योंकि उनके जो कल्चर तहजीब सकाफत मजहबी कल्चर देखने को मिले, तो इन्हें मुस्लिम का कल्चर कहा जाता था। Shah Abdul Latif's ancestors liked so much, Shah Abdul Latif और उनके अबावजाद को बेहद पसंद आई ये जगह। they had decided to make it their home, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि हम अपने घर और अपनी जिंदगी ही सिंध में गुजारेंगे। तो आगे चलते हैं, but no one would have remembered their names or learned about them। ज्यादातर लोगों को शाह अब्दुल लतीफ के, जब वो माइग्रेट करके आए थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उस जगह पर शाह अब्दुल लतीफ तो दूर की बात है, वो अबावजाद थे, तो उनके बारे में कोई नहीं जानता। जैसे कि हम एक जगह से अगर दूसरी जगह जाते हैं, तो जिस जगह पर हम जाएंगे उस जगह हमें नहीं जानते कि कौन है, कहाँ शायद, किस जगह शायद, तो वहां पर हमें टाइम गुजारने में तो रेट, जैसे कि आज आप जहाँ रहते हैं वहां पर लोगों को पता है कि आप कौन है, क्या करते हैं आपके बारे में। तो उनके अबावजाद वहां पर जब शिफ्ट हुए तो नहीं जाते थे, कई अर्से तक ऐसा रहा कि नहीं जाते, कई दिन गुजारे, कई लम्हात गुजारे, तब जाकर जानने लगे। बट नो वन वुड हैव रिमेंबर्ड देयर नेम्स और लर्न अबाउट देम, तब तक वहां कोई भी नहीं जानता था उनके बारे में, और नहीं उनके बारे में कुछ जानकारी थी। इफ मेनी सेंचुरीज लेटर, कई साल गुजरने के बाद, वन ऑफ देयर डिसेंडेंट्स से हबीब शाह, तो उनके बाद दादा से एक दादा पर उनके वालिद साहब जिनका नाम हबीब शाह था, had not been blazed with son who grew up to the sandality। तो बताया गया फिर सैयद हबीब शाह, दैट द नेम ऑफ इब्न का, के वालिद साहब का नाम था शाह अब्दुल लतीफ, के वालिद का नाम था हबीब शाह, had not been blazed with a son, तो कोई बेटा नहीं था। तो ग्रो अप, फिर एक बेटा हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, फिर चूंकि सैंडलटी उस वक्त जब जहां पर आए थे तो उस वक्त बेटा नहीं था। जब जैसे जैसे वक्त गुजरते गए तो एक बेटा हुआ, तो ग्रो बड़ा हुआ, तो सैंडलटी, फिर वो उनका नाम दादा थी जिसे बुजुर्ग कहा। तो लिखिएगा बेटा,
The name of Shah Latif's father was Dash Habib Shah, Sayyid Habib Shah. अभी चलें? Shah Latif had a very sensitive mind. शाह अब्दुल लतीफ जो थे वो दरअसल बहुत ही सेंसिटिव माइंड थे, मतलब हसास मिजाज के। His heart was fulfilled with the love of God. उनका दिल फौरन से भरा था अल्लाह की मोहब्बत से, तशनगी से, चाह से। कौन सा दिल भरा? दिल भरा नहीं होता, वो हमेशा अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में बसा है। The beauty of nature aroused his feeling strong. यही वो वजह है जिसकी वजह से उनकी खूबसूरती नजर आ रही थी, उनके किरदार में, उनके एहसास में, उनके बातों में, उनके रस्मों में। तो अल्लाह की जो मोहब्बत है वो उनके नेचर में, उनके फितरत में नजर आ रही है। अराउज का मतलब बढ़ना, ठीक है? अराउज का मतलब क्या होता है? बढ़ना। His feeling strongly. आहिस्ता आहिस्ता उनके नेचर में अल्लाह की ये मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक हम आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या बात है। Why was only a boy? जब वो अपने लड़कपन पर थे, जब अपने जवानी पर थे, तो he started composing a poetry. तो इन्होंने शायरी कंपोज करना शुरू कर दिया। He was also keen of acquiring knowledge and he grew up to be the scholar of Arabic and Persian. तो जब वो लड़कपन में थे तो इन्होंने लड़कपन पर ही, जवानी पर ही पोएट्री कंपोज करना शुरू कर दिया। He was also keen of acquiring knowledge और उनकी सबसे बड़ी चाह थी इल्म को हासिल करना। आज हम अपने पिक पर टाइम पर हैं और हम बचपन है जहाँ पर नॉलेज बहुत जरूरी है, तो हम अपने इल्म से भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज आपके टीचर्स इतने पेंडेमिक हालत में आपके लिए लेक्चर और दीगर चीजें अपलोड कर रहे हैं ताकि ये कौम जो है ना इल्म से दो चार ना हो, इल्म की तरफ, बट इल्म रुके नहीं। यही वजह होगा कि अब आगे चलकर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई आर्टिस्ट है, कोई मतलब मुख्तलिफ काम को अंजाम देंगे। इतने हालात मुश्किल से मुश्किल होने के बावजूद भी टीचर्स, एडमिन और दीगर लोग आपके लिए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आप दीगर हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मदरसे में तमाम के ऑनलाइन सिस्टम पर काम करें ताकि क्या इल्म रुके नहीं, ताकि अगर ये इल्म रोक दिया जाए तो जब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, इसके जो इफेक्ट है वो अगले 5 सालों में तो अच्छे, मतलब आप पढ़ते रहोगे लेकिन अच्छे डॉक्टर नहीं निकलेंगे, अच्छे इंजीनियर नहीं निकलेंगे। आज जैसे पेंडेमिक है तो इनके पास डॉक्टर है कोई आज जो काम कर रहे हैं, तो यही वो शऊर है कौम को देना है कि इल्म ना रुके। एक जगह तो ये जिस उम्र में थे तो वो की ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज चाहत के लिए हासिल करेंगे एंड ग्रो अप टू द स्कॉलर एंड अरबिक एंड पर्शियन। तो इल्म दान हुए स्कॉलर इल्म रखने वाले, और अरबिक और पर्शियन दोनों में इल्म भरपूर हासिल किए हुए। यही वजह है व्हेन ही वाज 20, जब वो 20 साल के उम्र में he married a noble and a good lady, तो उनकी शादी एक अच्छे और नई लेडी से हुई। He showed a great kindness to his wife, और यही वो इल्म की ही वजह से जो अपने वाइफ के साथ उन्होंने बड़ी हमदर्दी के साथ अपनी जिंदगी बसर and lived in home for many years, और कई साल तक वो अपने घरों में अपनी जिंदगी गुजारते रहे और एक डोमेस्टिक लाइफ गुजारते रहे। His heart, however, turned more and more toward the religion and devotion. पर आहिस्ता आहिस्ता फिर का दिल दोबारा मूव हुआ इसके तरफ, अल्लाह की तरफ, अपने मजहब की तरफ और अपने दीन की तरफ वापस लौट आए। तो जिस चीज की चाहत होती है ना बंदा उसी तरफ लौट आता है। अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हो दिल लगाकर, हालात जैसे भी होंगे आप पढ़ोगे, आप इल्म हासिल करोगे, वो रुके नहीं। अगर आपने ख्वाब देखा है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आपने ख्वाब देखा है कि फलाना किस तरह बनना चाहते हैं, अगर आपने ख्वाब देखा जैसा बनना चाहते हैं, तो ख्वाब लफ्जों में नहीं आग बन करके पूरे नहीं होते या खुद की बजाय नहीं होते। उस ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। यही वो वजह है जहाँ पर ये लोग जहाँ इस्लाम को, मजहब को दूर दूर तक फैलाया, उस दौर में फैलाया जहाँ ना तो कैमरा है, ना ही टेक्नोलॉजी है, ना कोई आईटी सिस्टम है, ना ही जो आप इस वक्त यूज करते हो फेसबुक, टिकटॉक एंड मतलब दीगर जो आईटी वो नहीं, लेकिन फिर भी इस्लाम फैला वो क्या अपने इल्म की वजह से। आज तो आज अपने इल्म को दिखाओ कि आज आप घर बैठे सारी चीजें, तो इल्म रुके नहीं, इल्म को फैलाने की कोशिश करेंगे। तो his heart turned more and more towards religion and devotion. तो आपका दिल
वापस मुड़ा किस चीज के लिए? अपने मजहब, अपने दीन, अपने खुदा के लिए। तो आज आप रुके हुए ना, रुके हुए, लेकिन आप घर में हो, ये भी घर में थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आपका दिल दीगर चीजों के लिए है। अगर वो दिल वापस लौटा अपने पढ़ाई के लिए, तो भाई सैल्यूट है उस टीचर के, कितने 7-6 महीने के बाद भी आपको 2-3 महीने का रिकवर किया, आप दोबारा ट्रैक पर आ गए और हासिल करते रहे, और फिर ऐसा हुआ कि फिर जाए तो फिर रुक देगा, तो कोई बात नहीं, दोबारा कंटिन्यू रखेंगे। एज वी बिल्ड नेशनल इन लिविंग इन अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ, तो एक बेचैनी, एक बेकरारी नजर आई उनके एक डोमेस्टिक लाइफ में, और वापस वो अल्लाह की तरफ राग़िब हो गए और अपने आप को दीन की तरफ मुतवज्जा किया और दोबारा अपने ट्रैक को वापस लेकर आए, और इस तरह से वो अपने दीन को फैलाना शुरू कर दिया। When his father died, जब इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, Shah Latif left his home and went to lead a mount. Mount का मतलब था पहाड़, चोटी, बुलंदी। ठीक हो गया, देख लिया? और कहा at some distance from his village. तो शाह अब्दुल लतीफ के जब वालिद का इंतकाल हुआ, तो शाह अब्दुल लतीफ जो है वो अपने घर को छोड़कर एक ऐसी जगह निकल पाए जहां वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, और लीव ऑन अ माउंट, वो जगह दरअसल एक पहाड़, माउंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज, जो कि गांव से कुछ दूरी के पास है, दूरी के पास है, और उस पहाड़ का नाम था माउंट ऑफ सैंड इज कॉल्ड भेड़। उस पहाड़ का नाम था भेड़ इन सिंधी। तो भेड़ जो कहते हैं वो सिंधी में कहते हैं, राइट? भेड़ जो कहते हैं वो सिंधी में कहते हैं, और जब सिंधी लफ्ज भेड़ हो गया तो शाह अब्दुल लतीफ का नाम होगा शाह अब्दुल लतीफ निजाम। मजीद हम इस लेक्चर को आज फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पर हम सकम अप्रूव करते हैं, और यहाँ से आज आप फर्स्ट लेक्चर मुकम्मल करते हैं, फिर हम दोबारा मिलेंगे सेकंड लेक्चर पर, और वहीं से हम सेकंड लेक्चर दोबारा रीजॉइन करेंगे, और इजाजत दीजिएगा इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।